Hello everyone, namaste, welcome or welcome back to my channel. So if you don't know who I am, then I am Aditi Jha and this is my YouTube channel and I am a third year pharmacy student. So टॉपिक पे आते हैं. सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डी फार्म सेकेंड ईयर का में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट का वीडियो बनाया था और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया और लोग बोल भी रहे थे कि डी फार्म सेकेंड ईयर का भी वीडियो बनाओ. सो हेयर आई एम मेकिंग वीडियो ऑफ डी फार्म सेकेंड ईयर सब्जेक्ट. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो पहले सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए तो वो है फार्माकोलॉजी, और फार्माकोलॉजी में हमें फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स पढ़ना पड़ता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. और इसमें हम पढ़ते हैं डिफरेंट ड्रग के बारे में, कैसा वो वर्क करता है. आई मीन जब हम मेडिसिन लेते हैं तो हमारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करता है उस ड्रग के ऊपर, और वो ड्रग बॉडी में जाके वो ड्रग कैसे रिस्पॉन्स करता है. मेनली ये कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग एंड व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, यही पढ़ते हैं हम फार्माकोलॉजी में. और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये फ्यूचर में जाके बहुत लोग ये मास्टर्स में भी इससे मास्टर्स भी करते हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और थोड़ा सा हार्ड भी है बट समझ के पढ़ने में बहुत अच्छा है. तो ये पहला सब्जेक्ट जो हुआ वो फार्माकोलॉजी हुआ. दूसरे सब्जेक्ट की बात किया जाए तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स जो सब्जेक्ट है वो है. आई थिंक ये पहले जूरिस्प्रूडेंस था, पिछले पहले वाले सिलेबस में उसी को फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स कर दिया गया है. इसमें हम डिफरेंट लॉ और डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन और एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि फार्मेसी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, पॉइजन एक्ट, बहुत सारे एक्ट हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें. और ये भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है. और अगर फ्यूचर में कोई चाह रहा है कि कोई मतलब शॉप अगर ओपन करना चाह रहा है फार्मेसी का, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाना चाह रहा है फ्यूचर में, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हम रूल एंड रेगुलेशन और पेनल्टीज़ और जो भी हमारे ऊपर मतलब अगर हम जेल भी जाते हैं उसके बारे में भी इस सब्जेक्ट में डिस्कस किया गया है. और हमें क्या क्या पेनल्टी लगते हैं, मतलब जैसे कि कोकेन कंटेनिंग ड्रग या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेल करने के लिए, सारे सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया है. तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. तो तीसरे सब्जेक्ट की बात किया जाए तो ये है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी. इसमें हम डिफरेंट साइकिल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि क्रेव साइकिल और भी बहुत सारे साइकिल्स होते हैं जिसके बारे में पढ़ते हैं. मैंने तो डिप्लोमा हो गया बहुत साल नहीं, दो साल हो गया किए हुए, तो उतना याद भी नहीं है कि क्या क्या मैंने पढ़ा था. बट मुझे इतना ही याद आ रहा है कि ये सब पढ़ते हैं. उसमें हम डिफरेंट जो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन होते हैं, इसका वर्क होता है हमारे बॉडी में, कैसे ये यूटिलाइज़ करता है, और भी जो भी सारे फंक्शन होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में. तो तीसरा सब्जेक्ट जो था वो है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी. ये थोड़ा सा दिमाग खर्च करने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हमें डिफरेंट साइकिल याद करने पड़ते हैं. और मैं जब थी डिप्लोमा में तो मैंने निमोनिक्स बना के याद किया था सारा साइकिल को, और अब तो मैं भूल भी गई हूँ. अब मैं जाकर रिमेंबर करूँगी तभी मुझे याद आएगा कि मैंने कैसे याद किया था. बट ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट थोड़ा सा दिमाग इसमें ज़्यादा जाता है. मेरा तो ज़्यादा जाता था, बट अब लोगों का पता नहीं. तो तीसरा सब्जेक्ट यही है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी. तो चौथे सब्जेक्ट की बात किया जाए तो है थेरापेटिक्स, जिसमें हम डिफरेंट कॉमन जो डिजीज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं और उसे कैसे, उसमें कौन कौन से ड्रग दिए जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि अस्थमा, हाइपरटेंशन, इस सब के बारे में पढ़ते हैं. मतलब कॉमन जो भी डिजीज़ हमारे सराउंडिंग होता है उन सब के बारे में पढ़ते हैं. पांचवा जो सब्जेक्ट है वो है कम्युनिटी फार्मेसी. और कम्युनिटी फार्मेसी में हम मतलब कम्युनिकेशन स्किल या फिर पेशेंट को कैसे काउंसलिंग करना है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं. तो अब बात करते हैं छठा और लास्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जिसमें हम ड्रग इंटरैक्शन, ड्रग पॉइजनिंग, फार्माको विजिलेंस, मेडिकेशन एरर, पॉइजनिंग आई थिंक मैंने बोल दिया था, इस सब के बारे में पढ़ते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में. सो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि डी फार्म सेकेंड ईयर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और उस सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंट्रो मिल गया होगा, और उस सब्जेक्ट में क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा वो भी थोड़ा सा नॉलेज मिल गया होगा. तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिले, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट.